और रायपुर से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे अमित शाह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जानकारी दी है। जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा भी होगी, लेकिन इस बीच फिलहाल ये कार्यक्रम को लेकर के जानकारी मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बाकायदा इस दौरे को लेकर के जानकारी दी है। और जल्द ही जो आगे का विस्तृत कार्यक्रम होगा गृह मंत्री का, उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह आने वाले हैं। उनका ये कार्यक्रम, उनका ये दौरा अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विपक्षी खेमा और खास करके बीजेपी एक्टिव होती हुई नजर आई है, और इस दौरान देखा गया कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के मुखर हो रही है, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा इस लिहाज में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि बड़े परिवर्तन के साथ, बड़े बदलाव के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। और जल्द ही विस्तृत जो कार्यक्रम होगा अमित शाह का, उसके बारे में भी जानकारी स्पष्ट की जाएगी, बताई जाएगी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का ये दौरा, जहां 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बाकायदा इस पर जानकारी दी है। और जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम जो है अमित शाह का, उसके बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। और ये लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इस पर बताया गया है, इस पर जानकारी दी गई है। अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, अभी तक जानकारी क्या है? 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ का दौरा, जिसमें अमित शाह पहुंचने वाले हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा कार्यक्रम जारी हो गया है और अभी कुछ ही देर पहले की जानकारी है कि उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। 27 तारीख को वो राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे और राजधानी के दौरे पर रहने के दौरान करीब 2 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे और 2 बजे से लेकर शाम के करीब 7:30 बजे तक रायपुर में वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उनकी एक बैठक रखी गई है, उस मीटिंग में भी वो शामिल होंगे। और राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। पूरे कार्यक्रम जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, अब वो भी जारी हो गया है और बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया। आप अंकुश बने रहिए आप हमारे साथ, लेकिन जल्दी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के विस्तृत जानकारी भी साझा की जाएगी। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचे हैं और हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का समर्थन दिया है और डीए एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर के हड़ताल की जा रही है। 22 अगस्त से हड़ताल पर हैं शासकीय कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी कार्यालय में कामकाज पूरी तरीके से ठप हो चुका है और डीए एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर के ही ये लगातार कर्मचारी और अधिकारियों की हड़ताल की जा रही है। और 22 अगस्त से हड़ताल पर हैं कर्मचारी, लगातार अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, हड़ताल पर हैं। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी पहुंचे हैं। उन्होंने अपना समर्थन दिया है इस हड़ताल को और साथ ही साथ कर्मचारियों की मांगों को उन्होंने जायज बताते हुए इस पर जो है अपना साथ देने की बात की है, इस पर अपना समर्थन दिया है। तो कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी कार्यालय में कामकाज ठप हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरे हड़ताल को, कर्मचारियों की मांगों को सही बताते हुए इस पर अपना साथ देते हुए यहां पर नजर आए हैं अरुण साव। अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है? क्योंकि अरुण साव ने भी इस हड़ताल पर कर्मचारियों का समर्थन करने की बात कर दी है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। टीए और एचआरए की मांग को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन 4 दिन से जारी है। 4 दिनों से इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर किसी भी प्रकार की कोई बातचीत अभी तक नहीं बन पाई है और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अधिकारी कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया है और उनकी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनके समर्थन में आज अगर देखा जाए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अरुण साव, वो भी उनके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में शामिल होने राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंचे और उनके साथ बैठकर
उनकी मांगों को उचित बताते हुए केंद्र की तर्ज पर जो 34% जो डीए दिया जाता है उसको भी छत्तीसगढ़ सरकार से देने की मांग यहाँ पर अरुण साव ने की है। फिलहाल अब इस पूरे धरना प्रदर्शन को लेकर या अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर अब इस पूरे मामले को राजनीतिक मोड़ भी दे दिया है। ठीक है अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ये जो रायपुर से जानकारी है, दरअसल बूढ़ा तालाब में धरना स्थल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे और साथ दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल के चौथे दिन भी अधिकारी कर्मचारी केंद्र को समान महंगाई भत्ता देने की मांग पर अड़े हैं। 4 दिन बाद भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई संवाद नहीं हो पाया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग पूरी होने तक वो अड़े रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। चौथा दिन है यार। चौथे दिन भी राजधानी रायपुर मुख्यालय पर देख सकते हैं कि ये प्रांत व्यापी और जिला स्तरीय आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में सरकार से जुड़े हुए या सरकारी जितने भी विभाग हैं सभी के विभागों के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 2 मांगे हैं इनकी और दोनों मांगों पर अड़े हुए हैं। आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी कोई बातचीत नहीं हो पाई है क्या? देखिए, ये हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन किया जा रहा है और ये पूरे छत्तीसगढ़ में है। और ये 2 मांगे हैं हम लोगों के। ये मांगे नहीं, हम लोगों का ये वेतन का पार्ट है। ये एक तो केंद्र के समान महंगाई भत्ता देना चाहिए, दूसरा 7वां वेतनमान के अनुसार गृह भत्ता देना चाहिए। और पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री या शासन द्वारा हम लोगों को किसी भी प्रकार से चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया है, जिसके कारण आज ये आंदोलन हम लोगों का जारी है। इस आंदोलन आज भी जारी है। आप लोगों के आंदोलन से, आपकी हड़ताल से पूरे प्रदेश भर के सरकारी कामकाज ठप्प हैं। उस विषय में भी सरकार नहीं सोच रही, आप लोग भी नहीं सोच रहे। हम तो यही कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि आदरणीय भूपेश बघेल जी कि हमारे कर्मचारी यहाँ पर आंदोलनरत हैं। ऐसा क्यों स्थिति आई है? महंगाई भत्ता के लिए कभी हमको आज तक के रिकॉर्ड रहा है कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को कभी इस तरह से जूझना नहीं पड़ा है। महंगाई भत्ता तो हमारा वेतन का हिस्सा है। अगर केंद्र सरकार बढ़ाती है तो स्वयं राज्य सरकार को बढ़ाना पड़ता है। अन्य राज्यों में देख लीजिए आप 34% दे रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा क्यों? छत्तीसगढ़ के साथ में ऐसा भेदभाव कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने भेदभाव का आरोप लगा है। आखिरी सवाल, कब तक नहीं मानेंगे? अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष अंतिम सांस तक है। अनिश्चितकालीन आंदोलन में छत्तीसगढ़ का कर्मचारी कूद पड़ा है। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है और कोई हठधर्मिता वाली बात नहीं है। यदि शासन की ओर से कोई हमें वार्ता के लिए बुलाया जाता है या कोई कंप्रोमाइज वाली बात होती है तो निश्चित तौर पे हम भी ये उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता जल्द निकल आएगा। बिल्कुल। और अधिकारी कर्मचारी जो भी ये चाहते हैं कि शासन की तरफ से उनको बुलाया जाए। अगर कोई कंप्रोमाइज की बात आती है तो उसके लिए भी वो तैयार है। फिलहाल महंगाई भत्ता और जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता दिया जा रहा है उसके समान वेतन की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।